पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। देखो भरत भैया, जैसे हम 20 साल से लड़ रहे हैं, 22 साल से, और एक ही पैटर्न पे लड़ रहे हैं और लगातार हार रहे हैं जी। तो 22 तारीख में मेरठ में बैठ करके हम लोग ये चर्चा करें कि क्या हमें पैटर्न चेंज करना चाहिए, और लड़ाई की जो डेट हो 22 के बाद, जो शिक्षक संगोष्ठी की डेट हो वो निश्चित हो, और क्षेत्र का वर्चस्व जैसे है, मान लीजिए आप देख लीजिए किसको लाना है, क्या लाना है। तो 22 की जो बैठक है वो इस बात पर इसलिए की जा रही है कि हम गलत कहाँ हैं। भाई मान लीजिए अखिलेश जी ने हमारे लिए भला किया, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा भला किया ना। हाँ जी। अगर वो हमारे अपॉइंटमेंट में MHRD से परमिशन ले लेते, या जो भी न्यायिक पक्ष था वो ले लिए होते, क्योंकि हम अगर ये माने कि हम टेट पास नहीं थे इसलिए खत्म हो गए, तो 20,000 से 30,000 आदमी तो कोर्ट के समय भी टेट पास था ना। हाँ जी बिल्कुल। उस समय हम सरकार के सहारे रहे और सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की, दूसरी सरकार आई तो उसने दूसरे पक्ष की पैरवी करके हमें किनारे करा दिया। तो 22 तारीख को मेरठ में बैठ करके इस मुद्दे पर चर्चा करनी है कि हम गलत कहाँ हैं और हमें अपनी लड़ाई में किस तरह की जो है दिशा देनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, उसमें जो सहभागिता और होगी। इसमें मैं लिखित में भी कह रहा हूँ, मैं मौखिक भी कह रहा हूँ, मैं प्रदेश के प्रत्येक संगठन से ये चाहता हूँ कि वो अपना प्रतिनिधि भेजें या वो स्वयं पहुँचें, क्योंकि उसके बाद फिर ये नहीं होगा कि नहीं ये गलत है वो गलत है। और मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो हर ग्रुप में 2, 3, 4 जागरूक लोग हैं, जो हर किसी की बात को काटते हैं, वो 22 तारीख में अपनी बात रखने के लिए मेरठ आए। गलत कह रहा हूँ बताइए आप। हाँ तो देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि अगर जो माने जाए कि एकजुटता हो रही है, हाँ, सभी संगठन एक मंच पे आ रहे हैं। देखो एकजुट तभी हो पाओगे जब पश्चिम एक होगा, नहीं तो पूरब के लोग कभी एक मंच पे किसी को आने नहीं देंगे। भाई पूरब ने तो निरस्ता लाई है। अगर जो भाई साहब जो पूरब के लोग देखो, मैंने जब भी सच कहा है तो लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र पांडे पूरब पश्चिम की बात करता है। मैं पूरब की पश्चिम की बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना तो कहूँ, कितना तो मैं कह ही सकता हूँ कि भाई साहब हर बार लखनऊ आते हैं, एक बार मेरठ आओ ना जी। मेरठ आओ। अगर जो निरस्त का काम है, यदि इनमें अरुचि पैदा करने का काम है, ये जो झूठे वादे जो करे जा रहे थे, झूठे जो लोग भ्रमित करे जा रहे थे, अब लोग उन्हीं का सहारा दे दे के इन लोगों ने तो निरस्ता पैदा कर दी है। हम तो ये कह रहे हैं कि 22 को मीटिंग है, 22 की मीटिंग के बाद जो हम लोग डेट लगाएंगे मेरठ में दोबारा पंचायत की जो मीटिंग लगाएंगे, उस मीटिंग में हम कम से कम आपको 10 दिन का टाइम देंगे, तो उतने दिनों में जो आप वादे कर रहे हो वो पूरे करा दो। हमारा कोई पैसा फालतू थोड़ी है, हैं? भाई अगर हम संगोष्ठी करेंगे तो क्या 10-20 हजार रुपए खर्च नहीं होगा क्या? होगा जी, निश्चित रूप से। हम लोगों के पास तो चंदा भी नहीं है, हम लोग तो अपनी जेब से लगाएंगे। बिल्कुल। हमने कौन सा संगठन बना रखा है जिससे हम कह देंगे भैया 100 रुपए दो, 200 रुपए दो। हम तो एक आम आदमी है जी, आम शिक्षा मित्र हैं। तो इसलिए 22 तारीख की बैठक में हम आपसे भी कह रहे हैं, आपके भी जो जानने वाले लोग हैं वो आए और वहां भी अपनी बात रखें कि ऐसी कौन सी गलती हम कर रहे हैं 20 साल से कि जो भी सरकार आ रही है वो हमें उल्लू बना के जा रही। गलत कह रहे हो तो बताओ। ना जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है जी भाई साहब आपका। और उसमें बाकी 22 में मुलाकात होती है वहीं। जो एक पटल आप तैयार कर रहे हो जी, और जो एक और भरत भैया, ये कोई संगठन नहीं है और न ये कभी संगठन बनेगा जी। देखो, सचिन क्रांति थे तब भी कोई संगठन नहीं बना। सचिन क्रांति जब तक जीवित थे हम चाहते तो संगठन बड़ा बन जाता और पश्चिम एक हो जाता। बिल्कुल। लेकिन हम संगठन बनाने के पक्ष में न थे, न हैं और न कभी होंगे। हम नहीं भी होंगे तब भी हम यही कहेंगे कि सारे संगठन एक मंच पे आकर के शिक्षा मित्र का कल्याण करा दें, फिर अपनी अपनी जागीर बांट लेना फिर से।